एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन जब राज जंगल में खेल रहा था, उसकी नजर एक खूबसूरत सुनहरी अंगूठी पर पड़ी। ये किसी भी चीज से अलग थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह जानता चाहता था कि यह क्या है और कितनी मूल्यवान है। अंगूठी को अपने पास रखने के बजाय राज ने इसे गांव के बुजुर्ग मिस्टर शर्मा नाम के एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति के पास ले जाने का फैसला किया। मिस्टर शर्मा ने अंगूठी की जांच की और पुष्टि की, और राज को कहा कि ये वास्तव में बहुत मूल्यवान है। उन्होंने राज की ईमानदारी की प्रशंसा की और राज को बताया कि यह अंगूठी गांव के मंदिर की थी, लेकिन कई सालों से खो गई थी। राज के इस अच्छे काम की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई, और उसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा उसकी और भी अधिक प्रशंसा की जाने लगी। मंदिर का पुजारी, जो वर्षों से अंगूठी की तलाश कर रहा था, उसे वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राज को धन्यवाद दिया और उसकी ईमानदारी के लिए उसे आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज ने जीवन जीना जारी रखा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की। राज ने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया और हमेशा वही किया जो सही था, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। इस ईमानदारी के लिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और पड़ोसी गांवों के लोग उनकी सलाह और मदद लेने आते, और राज सबकी मदद करता था। एक दिन पास के शहर के एक धनी व्यापारी ने राज की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे अपने मुख्य लेखाकार के रूप में नौकरी की पेशकश की। राज ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहा। व्यापारी के खातों को हमेशा ईमानदार और पारदर्शी रखा। सालों बीत गए और राज न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि अपनी अटूट ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। उनकी कहानी एक महान उदाहरण गई, और लोग अक्सर कहते थे, राज की तरह बनो और हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को चुनो। हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ऐसे मूल्य हैं जो जीवन में सफलता और सम्मान दिला सकते हैं। राज का जीवन इस बात का उदाहरण है। हमेशा सही काम करने चाहिए, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। अंत में वो महान पुरस्कार पा सकता है। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।